नमस्ते बच्चों, this is NSPP Learning Hub and today we are starting an amazing topic reflection of light। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको हमारे टीम के बारे में और मेरे बारे में पता चलेगा। फिलहाल टाइम वेस्ट किए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, तो ये एक फेनोमेना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना इन विच अ रे, एक रे जो है, एक लाइट का एक रे बाउंस बैक करता है फ्रॉम अ सरफेस व्हेन इट कैन नॉट पास थ्रू इट। जैसे आप देख सकते हैं कि इस इमेज में एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर की जगह पे आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, ये लाइट जो है, लाइट का ये रे जो है, क्या हुआ, इंसिडेंट हो रहा है। इंसिडेंट होकर फिर वापस बाउंस बैक हो रहा है। आप दूसरे फॉर्म में समझिए, मान लीजिए आप टॉर्च लिए हुए हैं, टॉर्च जलाते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर वापस किसी न किसी डायरेक्शन में जाता है। हो सकता है कि वो रिफ्लेक्शन आपको दिखे या न भी दिखे। ठीक है, बट रिफ्लेक्शन का मतलब ही यही होता है कि अगर आपने एक रे को, लाइट के एक रे को आपने किसी सरफेस की ओर छोड़ा है या फिर किसी सरफेस पे आप लाइट जला रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइट को हीट करते हैं सरफेस पे, और सरफेस से वापस क्या होता है, रिटर्न कर जाता है सेम मीडियम में। अगर सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रहा है तभी हम लोग उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे, अदरवाइज रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। तो ये जो पॉइंट है सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट जो है किसी सरफेस को हिट किया और वापस उसी मीडियम में रिटर्न कर गया। ठीक है, लाइट आया, किसी सरफेस को हिट किया, ये सपोज कर लीजिए कि सरफेस है, और वापस ये किसी मीडियम में किसी भी डायरेक्शन में आपका अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए ये तो जनरल टर्म हो गया। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जहां भी हम लोग रे इंसिडेंट कराएंगे, जैसे सपोज कीजिए इस पॉइंट पे ये रे इंसिडेंट हो रहा है, तो आफ्टर इंसिडेंट ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो ये देखिए ये इसका रिफ्लेक्टेड रे है, इधर रिफ्लेक्ट किया। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट है वो ये बताता है कि एंगल आई जो है ना, वो आपका एंगल आर के बराबर होगा। अब ये एंगल आई क्या है, तो एंगल आई आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर आपका है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड पॉइंट है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों ये तीनों लाइन जो होगा, और यू कैन से कि ये तीनों रे जो होगा वो एक ही प्लेन में होगा। ठीक है, जैसे आप देखिए ये प्लेन मिरर है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ से इंसिडेंट रे आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये आप देख रहे होंगे, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया। इंसिडेंट रे आया, यहाँ पे टकराया, वापस रिफ्लेक्ट कर गया। तो और ये कौन सा लाइन है, ये आपका नॉर्मल है। तो इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है ना। तो यही सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, अब इससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो आपको हो सकता है कि कंफ्यूजिंग लगे, ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये वैलिड होता है फॉर ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब अब आप सोच सकते हैं कि ये क्या स्टेटमेंट बोलना क्या चाह रहा है। तो देखिए ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब प्लेन भी हो सकता है, प्लेन मिरर भी हो सकता है। ठीक है, और स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है। समझ रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है घुमाकर।
तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये समझिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ गए। अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कितने तरह का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है आपका, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में वैलिड होगा। अब देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ होगा, ऑकर ऑन स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस, जैसे मिरर हो गया या फिर काम वाटर हो गया, स्थिर पानी। ठीक है? रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल, जैसे मान लीजिए ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल नहीं है। उसी तरह एक यहां से आया तो ये ऐसे निकल गया। ठीक है? कहने का मतलब है कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसका जो सरफेस होगा वो क्या होगा, स्मूथ होगा। ठीक है? और यहां से जो रिफ्लेक्शन होगा वो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी मतलब फॉलो करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है? अब देखिए इरेगुलर में क्या होगा, आपका सरफेस जो है डिफ्यूज्ड होगा, इरेगुलर होगा, और यहां से रिफ्लेक्शन यहां भी होगा। जैसे आप देखिए यहां सपोज कीजिए कि ये आ रहा है, तो हो सकता है ये इधर चला जाए, दूसरा एक इधर आया, हो सकता है वो इधर चला जाए। लेकिन अगर आपका सरफेस जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, मतलब स्मूथ सरफेस रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, आपको जो है आपको जो है अगर इंसिडेंट रे कराएं पैरेलली, तो रिफ्लेक्टेड भी आपका पैरेलल जाएगा। इस तरह से आपका होगा। लेकिन अगर यही आपका अगर मान लीजिए कि जो सरफेस है वो इरेगुलर है, तो हो सकता है कि यहाँ रिफ्लेक्ट कराए, इधर चला जाए, यहाँ रिफ्लेक्ट कराए, इधर चला जाए। यानी कि इसमें जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होगा। ठीक है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होगा। रिफ्लेक्टेड रे आर स्कैटर्ड होगा, समझ गए, नो क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में क्लियर इमेज बनेगा और इरेगुलर के केस में क्लियर इमेज नहीं बनेगा। क्लियर हो गया इतना? ये इमेज थोड़ा सा गलत है तो उसके साथ कॉप अप कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज। ठीक है? तो ये हो गया टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में ही हमारा जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा और तभी जाकर एक इमेज बनेगा। इरेगुलर के केस में ऐसा नहीं होगा। अब जो कुछ टर्म्स है उसको देख लेते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, अपर्चर किसको बोलते हैं। ठीक है? तो चलिए देखिए, ये आपको सपोज कीजिए कि एक हमने मिरर ले लिया, इसको हमने पूर्ण रूप से इसको आपका स्फेयर बना दिया है सो दैट कि आपको सेंटर आइडेंटिफाई करने में इजी। तो ये जो पॉइंट पी है, पी पॉइंट आपको देख रहे हैं, दिख रहा होगा, ये क्या है, ये आपका पोल इसको हम लोग बोलते हैं। इसको ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ मिरर बोलते हैं। ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब कि जितना, जैसे मान लीजिए मिरर कुछ इतना ही रहा होगा, तो ये पॉइंट जो है उसको हम लोग पोल बोलते हैं। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो ये सेंटर ऑफ स्फेयर जो होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और उसको डिनोट करते हैं आर से। क्लियर? प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो लाइन पासिंग थ्रू पी एंड सी, पी एंड सी से जो भी लाइन पास कर रहा है, सपोज इस केस में आपका ये लाइन पास कर रहा है, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो फोकस क्या होता है, पॉइंट वेयर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेज इन केस ऑफ कॉनकेव और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम कॉन्वेक्स। ऐसे आप जान लीजिए कि यहाँ जो होगा वो एफ होगा, इफ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है? फोकल लेंथ क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ।
ठीक है, ये फोकस हो गया और ये जो है इसके बराबर होगा, पी एफ इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल्स टू आर बाई। ठीक है, हो गया इतना क्लियर। अपर्चर क्या होता है, तो ये जो आप लेंथ देख रहे हैं डार्क ब्लू वाला पार्ट एम एंड एम डैश, वो हमारा अपर्चर होता है, एम एम डैश। क्लियर हो गया आपको टर्मिनोलॉजी? अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पोल क्या होता है, पोल जो है ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ स्फेयर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी आपका रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल और कर्वेचर से पास करे लाइन, प्रिंसिपल फोकस, ऐसे आगे हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरह से कनकेव और कन्वेक्स में इमेज फॉर्मेशन होता है। फोकल लेंथ एफ जिसको कि आर बाई टू जिसका वैल्यू होता है, एंड अपर्चर जो कर्व का लेंथ होता है, एक्चुअल लेंथ यानी कि एम एंड एम डैश। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कनकेव मिरर में देखते हैं कि फोकस क्या होगा। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो कनकेव मिरर के केस में रेज पैरेलल रेज जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपका ये लाइन क्या है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ना। अब देखिए इन्फिनिटी पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है और यहां से जो है लाइन पैरेलली जा रहा है, तो जो जब पैरेलल लाइन जाएगा तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, ये फोकस पे कन्वर्ज करेगा। आगे एक रूल है, जो चार प्रिंसिपल है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है, तब हम लोग जब सेकंड वीडियो लेकर आएंगे इमेज फॉर्मेशन का तो काफी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस जितने भी मिरर पे जाएंगे वो कहाँ इंटर रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएंगे, जिस पॉइंट से मतलब पास करेंगे उस पॉइंट का नाम होगा आपका फोकस। समझ गए? तो यही चीज बता रहा था कि कनकेव मिरर में एक्सिस के पैरेलल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस जो है कन्वर्ज करेंगे जिस पॉइंट पे, वही पॉइंट होता है फोकस। आगे देखिए कन्वेक्स के मिरर में, अच्छा कनकेव और कन्वेक्स तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना। देखिए ये जो है कनकेव, इसका जो आउटर सरफेस है उसको पेंटेड किया हुआ है। कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स आपका ये हो जाएगा जब इनर सरफेस आपका पेंट किया हुआ। ठीक है, तो ये आपका कॉन्वेक्स है, ये आपका कॉनकेव है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कन्वेक्स मिरर के केस में भी सेम, आपका ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल हम लोगों ने लाइंस ड्रॉ किया और देखने की कोशिश की कि रिफ्लेक्शन के बाद ये जो है ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। इस पॉइंट को अगर एनालाइज एनालाइज करें तो ये जो है इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो इसको हम लोगों ने जब बैक में मिलाने की कोशिश की है, सारे रेज का जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट है, तो आप देखेंगे कि जिस पॉइंट पे मिल रहा है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रहेगा, ये चीज समझाने के लिए बस ग्राफ का यूज किया गया है। हम लोग टोटली एनसीईआरटी फोकस कर रहे हैं, एनसीईआरटी में सब कुछ है, बस एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं चार प्रिंसिपल जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल देखिए, ये फर्स्ट प्रिंसिपल सपोज कर लीजिए कि है, इसमें क्या है कि अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम लोग ये चीज देखे हैं कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। चाहे कॉन्केव मिरर हो, जैसे ये आपका क्या है, कॉन्केव है, और ये आपका कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये प्रतीत होता है डाइवर्ज होते हुए। जैसे रिफ्लेक्शन इधर हुआ, जब हम लोगों ने इसको बैकवर्ड मिलाया तो ये पता चला कि ये जिस पॉइंट पे मिलता है वो पॉइंट कौन सा है, वो फोकसिंग और प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो कहां से पास करेगा, वो जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करेगा फोकस से। ठीक है,
ये आपका फोकस हो गया। ध्यान में रहेगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है कि a ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed toward principal focus of a convex mirror after reflection के बाद will emerge parallel to the principal axis। यानी कि अगर कोई रे है जो कि फोकस से पास कर रहा है, जैसे आप इसको देखिए, कहाँ से पास करा रहे हैं हम लोग? फोकस से। तो जैसे फोकस से पास हुआ उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस के, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी कि वो इंफिनिटी की ओर मूव करेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखिए कन्वेक्स मिरर की केस में अगर देखें तो यहां भी हम लोगों ने क्या किया कि सपोज कीजिए इस पॉइंट पे हम लोगों ने रिफ्लेक्ट कराया। रिफ्लेक्शन के बाद जब इसको हम लोगों ने ज्वाइन किया तो ये एफ से पार हो रहा है। ठीक है, और पार होने के बाद ये क्या हो रहा है? पैरेलल हो जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई रे हम लोग फोकस से पास कराएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये सब क्यों बताया जा रहा है? ये सब आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया जा रहा है सो दैट कि जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो कोई आपको रटने की जरूरत ना पड़े कि कहाँ कौन सा इमेज बनेगा। एक एक हम लोग बस डायग्राम देखेंगे और आप देखिएगा कि खुद से आप सारे के सारे इमेज को रिकॉल कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि रट कर आप एग्जाम में भी बैठेंगे, आपको 2 सेकंड में हर एक पोजीशन का कौन सा इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा, आप खुद से निकाल सकते हैं। आपको रटने की 1% भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये 4 पॉइंट जो आपको बताया जा रहा है उसको अच्छे से समझिए। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। देखिए थर्ड पॉइंट है कि अरे passing through center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of center of curvature of a convex mirror, after reflection it is reflected back along the same path। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कनकेव मिरर के केस में ये आपका कनकेव हो गया और ये आपका कॉन्वेक्स हो गया। तो बोल रहा है कि कनकेव मिरर के केस में अगर हम लोग कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएं तो वापस रिफ्लेक्ट होकर क्या होगा? उसी पे आ जाएगा। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्यों उसी पे रिफ्लेक्ट कर रहा है? सोचिए क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, बताइए। जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं कि कोई भी इमेज इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्ट होकर जाएगा कहाँ पे? ये इंसिडेंस हो गया मान लीजिए आई और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। इनके बीच में एक एंगल बनता है, एंगल आई और एंगल आर। तो हमारा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होगा, और इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों जो है एक ही प्लेन में होगा, ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, तो सपोज कीजिए आप इसको ज्वाइन करा दीजिए स्फीयर को। ठीक, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया और ये पुल हो गया। अब यहां से हमने एक रे को डाला, सपोज कीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया। तो ये बताइए, आपको पता होगा अगर आप सर्किल वगैरह पढ़े होंगे तो नॉर्मल जो है वो हमेशा सेंटर से पास होता है। ठीक है, तो अगर ये लाइन, एक सेकेंड, ठीक है, ये आपका हो गया स्फीयर, हॉलो स्फीयर सपोज कर लीजिए। और एक रे जो है यहां से पास हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा? रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी पे जाएगा। क्यों जाएगा ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं कि क्यों उसी लाइन को के ऊपर जाएगा। मान लीजिए ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये पी हो गया। तो यहाँ से कोई एक
रे आया, सी से पास किया और वापस जो है इसी पे रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये बताइए कि आपको पता होगा कि सेंटर से पास करने वाला डायमीटर होता है। ठीक, अब एक एप का केस ले लेते हैं पहले कि एप से पास होने के बाद क्या हो रहा था कि ये जो है पैरेलल हो जा रहा था। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोगों ने क्या देखा कि अगर लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी पे आएगा। ये क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि जो हम लोगों का नॉर्मल है वो वही लाइन हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा इस केस में क्या होता है कि यही जो है इंसिडेंस का भी काम करेगा, यही नॉर्मल का भी काम करेगा और यही जो है रिफ्लेक्टेड का भी काम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए वापस जो है बाउंस बैक करने के बाद उसी पाथ को फॉलो कर देता है। ठीक है, कहीं से जाइए, इधर से जाइए, वापस इसी पे आइएगा। ठीक है, कहीं भी जाइएगा आपको इस प्रोसेस में रिटर्न जो है बाउंस बैक जो है उसी पाथ को फॉलो करेगा। ठीक, तो ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अ रे इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली, ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पे, टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड अ पॉइंट पी or the concave mirror on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely. This incident and the reflected ray follow the laws of reflection at the point of incident P, making equal angle with the principal axis. देखिए क्या बोल रहा है कि अगर कोई एंगल पे हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी किसी एंगल पे होगा, और वो जिस एंगल पे होगा वहां सपोज कीजिए कि आर बन रहा है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होगा। कहने का मतलब बस यही था। अब देखिए हम लोग रिकॉल करते हैं। पहला चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा, केवल हम लोग कनकेव मिरर को लेकर चल रहे हैं। पहला हम लोगों ने ये पढ़ा कि कोई पैरेलल लाइन से आ रहा है तो वो पास होकर कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे जा रहा है तो पास होने के बाद मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से ही पास करेगा। सेकेंड सेकेंड हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर कोई रे फोकस से जा रहा है, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं तब कवर हो जाएगा। अगर कोई रे फोकस से जा रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, फोकस से पास करने वाली रेखा रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड केस क्या देखा हम लोगों ने, थर्ड केस हम लोगों ने क्या देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली रेखा जो है वापस उसी पे रिबाउंस कर जाती है। ठीक है, यहां देख लीजिए, सपोज कीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहां से जो रे आएगा वापस इसी पे बाउंस बैक कर जाएगा। और चौथा जो है, चौथा कि अगर हम लोग ऑब्लिकली लाइट इंसिडेंट कराएं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है एक एंगल बनाएगा और यहाँ पे आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब आप पूर्ण रूप से अच्छे से एकदम तैयार हो चुके हैं इमेज फॉर्मेशन समझने के लिए। लेकिन इतना जो चीज है ना ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए ताकि हम लोग जब डिस्कस करें इमेज फॉर्मेशन का, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर और उसके बाद लेंस का भी, ठीक है, तो आपको दिक्कत ना हो। फिलहाल आज हम लोग टॉपिक को यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन, उसके बाद देखिए पावर और मैग्निफिकेशन निकालने सीखेंगे। मैग्निफिकेशन, ठीक है, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का ही बेस मानकर आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी फिलहाल तो। ठीक है, ये हमारा सेकंड वीडियो में होगा। थर्ड वीडियो में हम लोग लेंस कवर करेंगे। उसके बाद लेंस के अलावा भी कुछ टर्म है जैसे टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन भी इसी में आ जाएगा। इमेज फॉर्मेशन के बाद हम लोग रिफ्रैक्शन भी कवर कर लेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से लाइट को पूरे डिटेल में यानी कि 3 लेक्चर में हम लोग इस तरह से खत्म कर लेंगे कि उसके बाद आप इस पोजीशन में हो कि सारा क्वेश्चन आप कर पाएँ, ठीक है? उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू सेशन लेकर आएँगे। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए होंगे आपको स्टेट बोर्ड में, ठीक है? स्टेट बोर्ड में या फिर आपका आईआईटी जेईई में, ठीक है? क्योंकि वी आर ऑल लाइक जेईई क्वालिफाइड, तो वी हैव आइडिया दैट क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? तो हम लोग उस टॉपिक को भी कवर करेंगे और इस तरह से ये हमारा सीरीज कंटिन्यू रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को एक साथ कवर करने के अलावा जो 9th एंड 10th के स्टूडेंट हैं, 9 टू 10th और 11th-12th जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं या फिर आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए भी हम लोगों का सीरीज कंटिन्यू रहेगा। इसमें हम लोग आपका हिस्ट्री एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे, पॉलिटी, ठीक है? हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इसके अलावा जो इतना तो हो गया आपका, मतलब अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट की ओर मूव कर रहे हैं, मतलब आप सोच रहे हैं इन फ्यूचर तैयारी करने का, तो आपके लिए भी ये चैनल काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? और अगर कंटेंट पसंद आए तो आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।